उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आपका स्वागत है आरपी कोचिंग में। आज के स्टैटिक जेके की श्रृंखला में हम जानेंगे महत्वपूर्ण दिवस से पूछे जाने वाले 20 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी या 14 जनवरी? तो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी क्या हुआ था ऐसा कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाने लगा? इसी दिन स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था? जन्म। स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था? जन्म 12 जनवरी। और 1863 में, 1863 ईस्वी में कहां पर? कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? रामकृष्ण परमहंस। ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, ये युवा के प्रति, युवा के लिए एक क्या है? आइडल हैं। इन्होंने शिकागो में सम्मेलन हुआ था 1893 में। 1893 शिकागो कहाँ? अमेरिका में। विश्व धर्म संसद, उनका वहां पर एक भाषण बहुत पसंद आया। उनका भाषण बहुत पसंद आया था, यानी कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शुरुआत में कहा था सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। फिर उनका एक स्टेटमेंट है जो कि हमने शुरुआत में ही बोला था, क्या है? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये हो गया। एक प्रश्न और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि युवा सप्ताह कब मनाया जाता है? हमको याद रखना है 12 से लेकर 19 जनवरी तक। इसी बीच को, यानी ये 7 दिन का जो समय है, इसी को क्या कहा जाता है? युवा सप्ताह ना है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून? तो हमको याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हमको याद रखना है 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम, कहाँ? स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। और उसी के बाद 1974 से 5 जून को क्या मनाया जाने लगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च की 9 मार्च या 10 मार्च? तो कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस? तो 8 मार्च, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें से क्यों मनाया जाता है? इसका मतलब क्या है? महिलाओं को अधिकार की रक्षा, महिलाओं के अधिकार की रक्षा यहाँ पर देने की बात होती है। और लैंगिक समानता, जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, भेदभाव ना हो। और क्या? समाज में महिलाओं की उपलब्धियों का भी सम्मान किया जाए। क्या किया जाए? महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान। समाज को बनाने में महिलाओं का जो योगदान है, उसको भी हम क्या करें? ये हमें याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? जैसा कि हमें पता है पूरे पृथ्वी पर, हमारे कहां पर? पूरे पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है। और 29% क्या है? स्थल है। इस 71% जल का सिर्फ 3% जल कैसा है? मीठा है, यानी पानी पीने योग्य है। और बाकी का पानी, बाकी का जल कैसा है? वो समुद्र में है, यानी कि लवणीय जल है, वह हमारे काम का नहीं है। ये जो पानी है, यानी कि मीठा जल, शुद्ध जल बहुत कम है। और जो भी है, इसमें अधिकांश भाग कहाँ पर है? ग्लेशियर में है, यानी कि बर्फ के रूप में है। और जो बचा है भौमिगत जल नदियों में है, भौमिगत जल है नदियों में है, तालाबों और झीलों में है। ये भी पर्यावरण से क्या हो रहे हैं? प्रदूषित हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? तरह तरह की समस्याएं। इसी जल को बचाने की बात की जा रही है, इसीलिए पर्यावरण क्या विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा। यानी कि हमको क्या करना है? पानी का, जल का संरक्षण करना है ना? पानी का क्या करना है? संरक्षण करना है। तो सबसे पहले कब मनाया गया?
1993 में, यानी कि 1993 में मनाया गया। और इसके बाद हर साल 22 मार्च को क्या मनाया जाने लगा? विश्व जल दिवस, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब 22 मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 या 8 अप्रैल? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? डब्ल्यू की क्या हुई थी? स्थापना, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके बाद 1950 से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? तो कब मनाया जाता है? 1 मई, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 1886 शिकागो। अगर पूछा जाए भारत में कब शुरुआत होती है, तो 1923 में। कहां से? चेन्नई से। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये जो तंबाकू है सबसे ज्यादा क्या है? हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक एक पेय पदार्थ है। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। इस तंबाकू से क्या है? लोगों को छुटकारा देने के लिए WHO ने 1987 से इस दिवस की शुरुआत किया, मतलब विश्व तंबाकू दिवस की शुरुआत किया। और 1988 से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हैं? विश्व तंबाकू निषेध, यानी कि तंबाकू पर रोक लगाने की बात हो रही है। इससे तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, हमने जाना, जैसे कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ा, ये सब बीमारियां होती हैं। इससे लाखों लोगों की हर वर्ष क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किससे? तंबाकू के सेवन से। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 या 23 जून को? कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, यानी कि 21 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून को। शुरुआत कौन कराता है? तो हमने सुना है अपने देश के पीएम, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने 2014 में, कब? 2014 में यूएन महासभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसे 177 देशों ने क्या किया? इस प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी कि मान्यता दिया। और इसके बाद 21 जून 2015 से क्या मनाया जाने लगा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। यानी कि पहली बार कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। क्लियर है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 अगस्त का क्या हो जाएगा? 29 अगस्त। क्या हुआ था? इसी 29 अगस्त 1905 में मेजर ध्यानचंद, अरे मेजर ध्यानचंद वही जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनका इसी क्या हुआ था? जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, जिसे क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इन्होंने तीन बार ओलंपिक में भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था। कब कब दिलाया था गोल्ड मेडल? इन्होंने मतलब कौन? वही मेजर ध्यानचंद। पहली बार 1928 में, 1928 के ओलंपिक में, उसके बाद 1932 के, और उसके बाद 1936 के। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? भारत के प्रथम
प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति या दार्शनिक या शिक्षक, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो पूछा जाएगा यही, यानी कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति का जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1888। कब हुआ था? 5 सितंबर 1888। किनका जन्म? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो हमको याद रखना है 1962 में। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 या 16 सितंबर को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यही 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कौन स्वीकार किया? संविधान सभा ने। तो फिर कब से मनाया जाने लगा हिंदी दिवस? तो मनाया जाने लगा 1953 से। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? यानी कि किसकी बात हो रही है? किसकी जयंती की बात हो रही है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो कब मनाया जाता है? इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। कहां पर? पोरबंदर कहां है? गुजरात में। वही गुजरात में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर। क्या हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 यूएन का चार्टर लागू हुआ था, है ना? यानी कि सीधी सीधी बात है, यूएन का संविधान इस समय क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसी के कारण हम क्या 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 1 नवंबर या 2 नवंबर? राष्ट्रीय एकता दिवस तो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये किससे संबंधित है? किस व्यक्ति से संबंधित है? तो याद रखना, जब हमारा देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, तो हमारा देश छोटे छोटे रियासतों में क्या था? बटा था। छोटे छोटे रियासतों में क्या था? यह बटा था। भारत में 500 से अधिक क्या थी? देसी रियासतें थी। और इन देसी रियासतों को यह ऑप्शन था कि जब देश आज़ाद हुआ, एक तरफ पाकिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान बना, दूसरा भारत बना। इन जो 500 से अधिक रियासतें थी उनको ये ऑप्शन दिया गया, अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं, भारत में जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इन सबको एक करने का अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वह एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब भारत के प्रथम क्या थे? गृह मंत्री की बात हो रही है। अरे भारत के क्या? गृह मंत्री, यानी कि लौह पुरुष की बात हो रही है। इन्होंने सभी देसी रियासतों को भारत में मिलाया। इसी के कारण इन्हीं को याद करने के लिए क्या मनाया जाने लगा? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाने लगा। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत कब किया? तो हमको याद रखना है 2014 से। कब से? भारत सरकार ने 2014 से इसकी शुरुआत किया। अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर की 16 नवंबर? अरे जैसे ही बाल दिवस की बात आई तो हमारे दिमाग में क्या आ जाते हैं? कौन आ जाते हैं? किसकी तस्वीर आ जाती है? आ जाती है चाचा नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे वही पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? जिन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव? तो 13 दिसंबर 1946 को। अरे वही पूछा जाता है ना, उद्देश्य क्या यानी प्रस्तावना के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। वही देश के प्रथम पीएम, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। यानी उनका जन्म कब हुआ था?
14 नवंबर, 14 नवंबर। और क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर। आगे का कौन सा सन था, 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 25 नवंबर, 26, 27 या 28 नवंबर। तो कब मनाया जाता है संविधान दिवस, तो 26 नवंबर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब। इसी दिन मतलब 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने संविधान को क्या किया था, अपना लिया। क्या किया, संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, लेकिन लागू कब किया, लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब, 26 नवंबर 1949। यानी कि इसी दिन हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। संविधान दिवस मनाया कब से जाने लगा, तो 2015 से भारत सरकार ने संविधान दिवस घोषित कर दिया, इसके बाद मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 जनवरी, 3 दिसंबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन बी। इसमें होता क्या है, इसमें आपने सुना होगा HIV और एड्स यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, यानी कि जागरूकता फैलाना। अब पहली बार कब मनाया गया, तो हमको याद रखना है 1988 में। कब मनाया गया, 1988 में। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25, 26 या 27 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 क्या जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। यानी कि पूछा जाएगा भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए इसी तारीख को, यानी कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और कब से, 2011 से। कब से मनाया जाने लगा, 2011 से मनाया जाने लगा। आपसे पूछा जाएगा देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, हमको याद रखना है क्या, सुकुमार सेन। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमको याद रखना है क्या, ज्ञानेश कुमार। क्या नाम याद रखना है, ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर। तो हमको क्या याद रखना है, 8 सितंबर, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। पहली बार कब मनाया गया, तो हमको याद रखना है 1966 में। कब मनाया गया था, 1966 में। दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म होता है। आपके सुझाव और कमेंट का इंतजार रहेगा। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार।